फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज एक बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक लेके आया हूँ टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। ठीक है, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख ही रहे होंगे, हाउ टू ड्रॉ ट्रेंड लाइन इन अ प्रॉपर वे। अब दोस्तों, आपको ये देख के तो बहुत ही सिंपल लगेगा, या जिन्हें आता है, ठीक है, कि यार ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने में इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है। ठीक है ना। तो लेकिन चीज़ ये है ना कि ट्रेंड लाइन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसके ऊपर बहुत ही मिसकंसेप्शंस हैं। वो मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करूंगा और आपको पता चलेगा कि प्रॉपर एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करना है। और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है, एक ट्रेंड लाइन आपको मार्केट का स्ट्रक्चर बता सकता है कि मार्केट का रुझान क्या है, मार्केट आगे जाके क्या कर सकता है। ठीक है, अब तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहली चीज दोस्तों, एक क्वेश्चन ये आता है कि why टू यूज अ ट्रेंड लाइन। ठीक है, तो सबसे पहली बात देखिए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप लोग बनाते हैं। ठीक है, आगे के वीडियो में मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी प्रॉपर वे में कैसे बनाना है वो भी बताऊंगा। मैं अज्यूम कर रहा हूं लोगों को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पता है। कभी कभी क्या होता है ना दोस्तों, जो चार्ट होता है, जो मार्केट होता है, वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो नहीं करता है। एक एग्जाम्पल है, अगर कोई जगह पे रेजिस्टेंस है, ठीक है, एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं इधर पे। ठीक है, ये हिंदुस्तान यूनिलीवर का चार्ट है। अब आप अगर इस चीज को नोटिस करो, ठीक है, इस चीज को एक एग्जाम्पल मैं बोलूं कि भाई ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, लेकिन क्या हुआ, तोड़ दिया। ठीक है ना। और एग्जैक्टली सपोर्ट्स भी होते हैं। देखो, चार्ट कभी ना कभी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को तोड़ देगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा चार्ट पे ऐसा सपोर्ट और रेजिस्टेंस बने। ठीक है, तो कभी कभी जो चार्ट होता है वो ट्रेंड लाइन को ऐसा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना देता है। आगे जाके मैं आपको चीजें समझाऊंगा। तो इस वजह से ट्रेंड लाइन को जानना और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों को जानना बहुत ही जरूरी है आप लोगों को। सेकंड चीज दोस्तों, आपको ट्रेंड लाइन क्या बताएगा? आपको ट्रेंड लाइन बताता है लॉन्ग टर्म ट्रेंड क्या है। क्या लॉन्ग टर्म ट्रेंड या शॉर्ट टर्म ट्रेंड एक स्टॉक के प्राइस का बुलिश है या बियरिश है, ये आपको एक ट्रेंड लाइन एक प्रॉपर व्यू देता है आपको। ठीक है। थर्ड चीज दोस्तों, आप अपने स्ट्रेटेजी के हिसाब से, आप कोई भी स्ट्रेटेजी यूज करो, अगर आप ट्रेंड लाइन यूज कर रहे हो तो आपको एक प्रॉपर एंट्री और प्रॉपर एग्जिट का एक नियर बाय सेटअप मिल जाता है। आप गलती नहीं करेंगे। जितनी इस चीजें बोला मैं अच्छे से आपको चार्ट पे समझाऊंगा। तो दोस्तों, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने से पहले कुछ रूल्स है। ठीक है, आप लोगों को सुन के ऐसा लग रहा होगा, अरे यार ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने में क्या रूल्स है। दोस्तों, ये प्रॉब्लम बहुत से लोगों को आती है। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। मैं पहले ना एक अभी जो मैंने ट्रेड किया था एक स्टॉक्स को, मैं उसको ही लेके आपको रहा। अब दोस्तों, ये आपका चार्ट ओपन है। अब आप क्या करोगे, इसको देखने के लिए ना आप इसे जूम कर दोगे। आप इसे जूम कर दोगे इसका ट्रेंड देखने के लिए। अब आप अगर कोई दूसरा चार्ट खोलोगे, ठीक है, मैं समझो ये HL ओपन करता हूं। अब आप क्या करोगे, आप उसका पीछे का ट्रेंड देखने के लिए ऐसे और जूम आउट कर लोगे। दोस्तों, ये बहुत ही गलत वे है ट्रेंड को देखने का। क्या होएगा, आपका नजरिया चेंज हो जाएगा। कैसे? अगर मैं यहां पे इस चार्ट को ऐसे करके देखूं इतने में, तो मुझे ये ट्रेंड दिख रहा है। अब मैं अगर यह पीछे करके देखूं तो मेरे को एक ट्रेंड और मिल जाएगा। ये देखो, ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके ना मेरे को बहुत सारी कंफ्यूजन हो जाएगी। तो हमेशा एक सबसे पहला रूल, मैंने कुछ रूल्स है, डिफाइन द बार्स और जूम आउट विथ एट लीस्ट। ठीक है, स्पेलिंग रॉन्ग कर दिया है मैंने। एटलीस्ट 200 बार्स मींस आपका जो जूम आउट का जो चार्ट है वो एक ही कांस्टेंट रहना चाहिए। अगर आप कोई भी स्टॉक को देख रहे हो, नहीं तो आपको अलग अलग ट्रेंड मिलेगा। तो मैं मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मिनिमम 200 बार्स पे आप देखो। भले ही प्रीवियस ट्रेंड आपको ना दिखे, लेकिन 200 बार के ऊपर ही देखो। ठीक है, अभी यहां पे हम क्या करेंगे, AIA इंजीनियरिंग को फिर से मैं ओपन कर लेता हूं। ठीक है, इसको मैं बंद कर दूंगा। यहां से आप मेजर कर सकते हो
ये स्केल से कि आपको 300 बार दिख रहे हैं इसके अंदर। अब ये इसको मैं अगर ऐसे कर दूं तो शायद मेरे बार्स कम हो जाएंगे, मेजरली लोग इसको भी ओपन रख के करते हैं। तो मिनिमम आप 200 बार के ऊपर एटलीस्ट तो ऊपर टेस्टिंग करो, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे AIA इंजीनियरिंग है। अब देखो मैं चार्ट को यहाँ पे देखने के बाद इधर उधर हिलाऊंगा कि हाँ भाई ठीक है मैंने ये देख लिया है, इतने ही लेवल पे मैं रखूंगा एटलीस्ट, या डेट देख लो या नीचे। फिर उसके बाद अगर ड्रॉ करने के लिए इसे मैं बड़ा छोटा करता हूँ, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन आपका पहला पर्सपेक्टिव पूरे को देख के ये समझना चाहिए कि आपको कौन सा ट्रेंड पकड़ना है। अगर आपको पुराने ट्रेंड मींस अगर आपको यहां से कुछ देखना है और आपका वाला पॉइंट या पीछे की तरफ है यहाँ पे, तो आपको पूरा चार्ट ओपन करके रखना पड़ेगा। अगर आपको मिल गया है कि नहीं यार ठीक है मैं यही जोन में इस चार्ट को देखूंगा, तो आप फिर इसे ऐसा जूम करके अपना ट्रेंड लाइन बना लो। लेकिन आपका जो चार्ट देखने का जो स्ट्रक्चर है वो सेम ही होना चाहिए एट द स्टार्ट 200 बार या जितना भी आपने जूम इन या जूम आउट किया है, ठीक है। अब दोस्तों यहां आते हैं। अब देखो मैं इसके ऊपर आपको मैं यहां से ड्राइंग्स निकाल देता हूं। अब देखो ये प्राइस को देख के आपको क्या लगता है, ये प्राइस को देख के कोई भी बच्चा भी या नॉर्मल टेक्निकल एनालिस्ट जिसने भी सीखा होगा बता देगा कि अप ट्रेंड में है। दोस्तों इतना सिंपल नहीं है, देखने से तो आपको अप ट्रेंड मिलता है, लेकिन ट्रेंड लाइन कैसे बनाएंगे, ट्रेंड लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। सेकंड चीज मैंने क्या कहा है, कनेक्ट मेजर स्विंग पॉइंट्स। स्विंग पॉइंट्स क्या होता है दोस्तों, मेजर, देखो छोटा छोटा नहीं मेजर। मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पे मेजर स्विंग पॉइंट्स क्या है। एक ये है, ये स्विंग लिया इधर पे, एक ये है, फिर एक स्विंग लिया इधर पे, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। आप चाहो तो इसे भी बोल सकते हो, लेकिन मैं इसे लूंगा और एक इसे लूंगा और एक फिलहाल इसे लूंगा, ये आगे बढ़ सकता है। ये मेजर स्विंग्स है, ठीक है, ये स्विंग पॉइंट है मेजर। तो मेजर स्विंग पॉइंट्स को हमें यहाँ पे मैंने क्या कहा है, कनेक्ट मेजर स्विंग पॉइंट्स एटलीस्ट दो मेजर स्विंग पॉइंट्स तो मिनिमम कनेक्ट होना ही चाहिए, और ट्राई टू कनेक्ट एज मेनी टचेस एज पॉसिबल। टचेस देखो आपको बहुत सारे डेफिनेशंस में मिलेगा कि आपका जो ये विक है, ये विक टू विक टच होना चाहिए। देखो भाई विक टू विक आप टच करने जाओगे ना, आपका जिंदगी में कभी अच्छा ट्रेंड लाइन नहीं बनेगा। मेजॉरिटी ये होता है आप एज मनी विक के आसपास, अगर आपका कोई कैंडल कट भी जाए तो भी चलता है, लेकिन पूरे बॉडी से मत काट दो। मैं आपको करके दिखाता हूं। अब अगर मैं देखूं यहां से, देखो ये मेरा एक ट्रेंड लाइन बनेगा। देखो मैंने एज मैनी टचेस लेने की कोशिश किया है इस जगह पे। अब दोस्तों देखो बहुत से लोगों को ना एक मिसकंसेप्शन है कि यार ट्रेंड लाइन है ना मेरा एकदम मतलब ऐसा सीधा ही होना चाहिए, इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है मेरे भाई। ये आपने बनाया ना, आप इसे ना ऐसे एडजस्ट कर सकते हो। मैंने क्या कहा, एज मेनी टचेस एज पॉसिबल, ठीक है, मैं इसे एज मेनी टचेस एज पॉसिबल यहां पे छोड़ दूंगा। अब एक चीजों को आप समझो दोस्तों, जरूरी नहीं है प्राइस इस टच को ही सपोर्ट मानेगा। ये बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन है लोगों के साथ कि ये लाइन ही सब कुछ है। नहीं भाई, सपोर्ट जो होता है या ट्रेंड लाइन जो होता है ये एक एरिया बनाता है, उस एरिया में आके प्राइस ऊपर नीचे कर सकता है या उसके पास से भी। तो अभी ये नीचे डाउन है, इसको मैं क्या करूंगा, इसको कॉपी करूंगा, इसको पेस्ट करूंगा, और देखिए अगर आप लोग नोटिस करो मैं यहाँ पे एक और ट्रेंड लाइन बना रहा हूं जो इनके भी टचेस ले लेगा। तो ये मेरा जो है ये एरिया हो गया विद रिस्पेक्ट टू ट्रेंड लाइन। आप नोटिस करो आप लोग एक चीज देखो, क्या आपको लगता है कि परफेक्ट टच कितने बार हुआ है उस एरिया में। देखो ये एक परफेक्ट टच आप बोलोगे, ठीक है, ये एक परफेक्ट टच आप बोलोगे और ये एक परफेक्ट, लेकिन उसके बाद देखो इस एरिया के अंदर ये 2, ये 3 4, ये 5, ये 6, ये 7 8 9 10 11 12 और 13। तो ये एरिया है। कभी भी आपका प्रॉपर सेटअप ऐसा नहीं होगा कि लाइन टू लाइन चीजें चलेंगी दोस्तों, ऐसा कभी नहीं होता। तो आपको ये मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ट्रिक दे रहा हूं आपको, ऐसा एरिया बना के काम करो, ठीक है। अब ऊपर की तरफ दोस्तों ट्रेंड लाइन बनाएंगे ऊपर की तरफ। अब देखो अब बहुत से अब लोग बोलेंगे कि सर आपने तो ये स्विंग पॉइंट बनाया था। भाई देख ये स्विंग पॉइंट से आप ट्रेंड लाइन बना ही नहीं पाओगे।
ठीक है। तो आप लोगों को थोड़ा सा समझ भी चाहिए, एक बेसिक समझ आपको चाहिए, ठीक है। आप ये स्विंग पॉइंट से बनाओ, ओके, और एज मनी टचेस एज पॉसिबल मैंने कहा आपको, ठीक है। अब बात ये आती है कि सर ये तो छूट गया, ये और ये भी था मेरा पॉइंट, ये और ये भी था, तो मैंने वही कहा है ना कि ट्रेंड लाइन एक एरिया बनाता है। अब आपको इसे कॉपी करना है, कॉपी ही करना है दोस्तों, आप खुद बनाओगे तो गड़बड़ करोगे इसको। और आपको अगर लगता है कि ये एरिया भी है तो आप इसे भी ऐड कर दो यहाँ पे। अब आपको समझ में आएगा कि ये जो एरिया है, ये पूरा जो एरिया है, ये एज अ ट्रेंड लाइन एक्ट कर सकता है, ये एरिया एक्ट करेगा ऐसे। तो इसके अंदर और इसके पास भी आके, या आप चाहो तो इसको अगर आप और थोड़ा रिफाइन करना चाहो तो और टचेस आप ले लो ऐसे बीच में, और इस चीज को या ले लो तो आपको और टचेस मिल जाएंगे, ये आपको प्रॉपर ट्रेंड लाइन मिल गया इस चीज का। तो ऐसे आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है, ऐसे आपको। तो इसमें आपको हेल्प क्या होगी, देखो मैं इसमें कोई स्ट्रेटेजी नहीं बता रहा हूं, मैं आपको बेसिक चीज बता रहा हूं, मैं इसमें कैसे ट्रेड करूंगा। मुझे पता है कि ये जो मेरा प्राइस है इसका मूवमेंट इस एरिया के अंदर आके ऐसे ऐसे हो रहा है, ठीक है। अब जैसे मैंने एक स्ट्रेटेजी वाला वीडियो बनाया था 20 डे मूविंग एवरेज वाला, उसमें मैं क्या करता था, 20 डे मूविंग एवरेज के टच पे लेता, चलिए उसमें नहीं जाते, आप कंफ्यूज है। तो आप इसमें अपना कोई स्ट्रेटेजी होगा, उससे आप टाइम कर सकते हो एंट्री, और आप देख सकते हो कि इस एरिया में अगर ये आता है, इस एरिया में, और अगर प्रीवियस आपका ये ट्रेंड लाइन बुलिश दिखा रहा है ऐसे, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एंट्री कर सकते हो। और इस एरिया के आसपास लोग क्या है ना, रुके रहते हैं, अरे इस लाइन को टच होएगा तो ही मैं एग्जिट करूंगा। नहीं भाई, बहुत बार ये होता है, बहुत लोग ये कहते हैं अरे मेरी स्ट्रेटेजी तो फेल हो गई, इस लाइन को टच किए बिना ही वापस आ गया। तो मेरे भाई ये एरिया है ना, वो यहां से भी वापस आ सकता है। तो यही तो हमको समझना है कि लाइन कोई होली ग्रेल नहीं है, लाइन कोई लिखी हुई पत्थर की लकीर नहीं है, ये एरिया है, एरिया को आपको समझना है। यही तो प्राइस एक्शन का खेल है, आपको समझना है कि उसका मेन वैल्यू एरिया किधर पे है, उस एरिया में खेलना। आप दिमाग से अभी आप लोग जो भी रहे, एक बात निकाल दो कि लाइन इज अ थिंग, एरिया इज अ मेन थिंग, उस एरिया को आप कंसीडर करो, ठीक है। ये आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में भी ध्यान रखना, आप अगर देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि उस एरिया में ये घूमता है, ठीक है। तो आप इस पे इधर एग्जिट ले सकते हो उस एरिया, फिर आपको पता चला कि हाँ भाई ठीक है इधर आया है, फिर आप देखो स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। ये मैं कोई स्ट्रेटेजी नहीं बता रहा, इसके ऊपर एक पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी है मेरे पास, वो कभी किसी और वीडियो में मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। अब दोस्त ये तो हो गया दोस्तों सिंपल ट्रेंड लाइन, और आते हैं मैं आपको एक 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 करके सिग्निफिकेंस बताता हूं, ठीक है। अब खोलते हैं अपन HAL का चार्ट। मैंने जैसे कहा था ना कि हमको एटलीस्ट 300 या 200 बार्स तो देखना है। अब मैं यहाँ से ये ड्राइंग्स निकाल देता हूँ। अब दोस्तों देखो होता क्या है ना, मैं आपको एक मजेदार चीज आपको दिखाता हूँ। देखो अगर आप यहाँ से अगर देखोगे तो आपको ये ट्रेंड मिलेगा, ठीक है, ये देखो, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये तो ट्रेंड तोड़ दिया, तो मैंने भाई वही तो कहा है ना। अब आप अगर देखो, अब आप अगर छोटा करोगे तो ये ट्रेंड आपको यहां भी मिलेगा। इसीलिए कहता हूं कि एक चीज को हमें देखना है, ठीक है। अब मुझे देखो, मैंने पहले देख लिया कि मुझे यहां तक ट्रेंड मिला, अब मैं ऊपर नीचे कर रहा हूं, ठीक है। इसको अब मैं क्या करूंगा, देखो ये मेरे को क्लियर कट यहां मिल रहा है इस जगह पे, ठीक है, यहाँ पे। अब देखो ये ऊपर घूम रहा है यहाँ पे, इसका अब इसका मैं सिग्निफिकेंस आपको बताता हूँ, आप लोगों को समझ में आएगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ये मेजर स्विंग्स है, इधर पे हमने ज्वाइन कर लिया, इधर पे मैं एक और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनाऊंगा। इसको थोड़ा मैं जूम करता हूँ इस जगह को, तो आप लोगों को थोड़ा समझ में आएगा। Ctrl+C Ctrl+V, मैं इस एरिया को भी लूंगा, देखो मेरे को और थोड़े टचेस मिल जाएंगे इधर पे। तो मेरा जो नीचे का जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन हुआ वो मेरा ये हुआ है, और ऊपर जो है देखो, ऊपर मुझे कुछ खास दिख नहीं रहा है ऊपर मेरे को, तो मेरे को कोई टचेस मिलेंगे नहीं यहाँ पे, तो मैं ऊपर कुछ भी नहीं बनाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। अब दोस्तों एक देखो बहुत मजेदार चीज यहाँ पे दिखती है, एक चीज को समझो। इधर यहाँ से जो मेजर स्विंग पॉइंट्स है, ठीक है, ये स्टॉप इधर आया, इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, ठीक है। अब ट्रेंड लाइन के हिसाब से ये इधर आना चाहिए था बराबर, लेकिन क्या हुआ है, ये इधर से छोटा सा एक ब्रेकआउट दिया, छोटा सा एक ब्रेकआउट दिया है, और फिर से आके
जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था उसको सपोर्ट बना के इधर घूम रहा है। यहां से दोस्तों क्या हो सकता है, मैं एक चीज आपको बता, यहां से ट्रेंड लाइन का जो नेचर है वो चेंज हो सकता है। यहां से ट्रेंड लाइन का नेचर चेंज हो सकता है, मैं आपको यहां पे चेंज हो सकता है। जरूरी नहीं है ये ऐसे ही चलता रहे, हो सकता है इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट देकर ये ऊपर निकल जाए, या हो सकता है कि यहां से ये नीचे आए फिर से। तो ऐसा होता है, तो आपको आपकी ट्रेंड लाइन को भी एडजस्ट करना है। जैसे मैं अभी एक एग्जांपल आपको बताता हूं। अब ये जो है, अगर ये ट्रेंड, अगर ये आपका ट्रेंड यहां पे और ऐसे कोई कैंडल बनाता है इस जगह पे, इस जगह पे, तो आपको ये जो आपका जो ट्रेंड लाइन है ये आगे जाके आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, ये आपको इनको भी काटना पड़ेगा। तो ट्रेंड लाइन एक फिक्स नहीं होगा, आपको हमेशा अपने चार्ट्स को देखना पड़ेगा। आपको, आप ऐसे नहीं कह सकते कि यही मैंने जो बना दिया, क्योंकि आगे तो मूवमेंट होगी ना, आगे और कैंडल्स बनेंगे और स्ट्रांग है। हो सकता है कि यहां से अभी जो एचएल ने जो स्ट्रक्चर बनाया है, एक एग्जांपल दे रहा हूं, हो सकता है यहां से पूरा का पूरा मार्केट ही चेंज हो जाए, ये ऊपर से फिर ऐसे ऐसे चले, इसको हम नीचे लेते हैं, ये ऊपर से ऐसे ऐसे चले और यहां पे ट्रेंड लाइन बने फिर, है ना, ये इधर पे यहां में बना दिया, फिर यहां पे ये ट्रेंड लाइन बने, स्ट्रक्चर ही टूट गया। तो ट्रेंड लाइन आपको ये भी बताएगा कि स्ट्रक्चर कब टूट रहा है और नया ट्रेंड कब शुरू हो रहा है। या एग्जांपल, अभी एक डाउन ट्रेंड वाला कोई स्टॉक लेते हैं, ठीक है, चलो अब लेंगे हम आईटी स्टॉक की बहुत पिटाई हुई थी, अब लेते हैं हम लार्सन एंड टूब्रो। मैं तो ये डबल क्लिक करके काम करता हूँ तो मेरे को अच्छे खासे कैंडल्स मिल जाते हैं। कितने हैं मेरे पास, 173 है, मैं इसको अगर थोड़ा छोटा कर दूँ तो 200 कैंडल के आसपास आएगा। अब ये देखो, अब ये एलटीआई में आप एक चीज़ नोट, अब देखो मुझे इसमें समझ में आ गया कि मेरे को और चार्ट छोटा करना नहीं है मुझे। इसे एलटीआई का आप अगर ट्रेंड देखो, ठीक है, यहाँ से आप मज़ेदार चीज़ देखेंगे, थोड़ा सा पीछे कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। इसको अगर हम यहाँ से जोड़ दें, ठीक है, ये एक हमको ट्रेंड मिल गया, बराबर है। देखो मैं थोड़ा जूम करके अब आपको ट्रेंड लाइन बता रहा हूँ, ठीक है, ये हमको ट्रेंड मिला 1 2 3 4। इसके अंदर आप चाहो तो एरिया बना सकते हो, लेकिन ये बहुत ही दूर हो जाएगा। देखो ये आप कह सकते हो कि ये एक एरिया है, यहाँ पे भी स्टॉक 2 से 3 बार आया है, ये आपने बना लिया। अब आप एक चीज़ नोटिस करो दोस्तों, इसको मैं थोड़ा आपको समझा रहा हूँ अब ट्रेंड लाइन का इंपॉर्टेंस। जैसे ही ये ट्रेंड टूटा, जैसे ही ये ट्रेंड टूटा है, तो यहाँ से पूरी चीज़ें चेंज हो गई। देखो यहाँ से पूरी चीज़ें आपकी चेंज हो गई, कुछ दिन कंसोलिडेट किया, यहाँ से एक नया ट्रेंड बना। तो आप लोग एक चीज़ को समझो, जब आपका ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है तो आपको थोड़ा देर रुकना है और देखना है कि ट्रेंड चेंज हो रहा है। उसके बाद आपका देखो लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है वो पूरी तरीके से दोस्तों चेंज हो गया। देखो मैं आपको इधर दिखा रहा हूँ, ये देखिए यहाँ से इधर आया। अब देखो मैं जो आपको कह रहा था, आप लोग आप कंसिडर करो कि आपका जो कैंडल है, आपका जो डे है वो यहीं तक बना है, तो आप यहां तक बना के छोड़ दोगे ट्रेंड लाइन, बराबर है। आप यहां तक आगे देखो, यहां पे थोड़ा सा मूवमेंट चेंज हुआ यहां पे, और यहां पे एक और स्विंग पॉइंट बन गया, एक छोटा सा स्विंग पॉइंट बन गया यहां पे। अब आप क्या करोगे, आपको आपका जो ये ट्रेंड लाइन है इसे आपको एडजस्ट करना पड़ेगा ना। इसको आप क्या करोगे, इसको मेजर स्विंग पॉइंट्स पे आप इसको एडजस्ट करोगे। मैं इसे थोड़ा सा नीचे लाऊंगा और इसको मैं कॉपी पेस्ट करूंगा और इसको मैं यहाँ पे अपना एरिया बनाऊंगा। अब आप एक चीज़ नोटिस करो, जैसे आप लोगों को अभी पता होगा थोड़े आईटी स्टॉक अपने मूवमेंट्स पे आ रहे हैं, थोड़ा सा मोमेंटम पकड़ रहे हैं। अब एक चीज़ को यहाँ देखो, ये देखो, ठीक है, या नीचे भी हम बनाएंगे, आप लोग इसको ऐसा एक एरिया पकड़ सकते हो, या मैं इसको एक एरिया पकड़ूंगा और इसी को मैं कॉपी करूंगा और इसको एक एरिया में यहाँ पे पकड़ूंगा। ज़रूरी नहीं है हर चीज़ बैठे आपकी, आप बोलोगे सर ये तो बाहर निकल गया, निकलने दो भाई, थोड़ा मोड़ा तो बल जाएगा,
ठीक है, यही परफेक्शन के चक्कर में लोग फंस जाते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन में, इसीलिए एरिया समझना यहाँ पे आप लोगों को जरूरी है। अब आप लोग एक चीज नोटिस करो, ये ट्रेंड लाइन चल रही थी, देखो ये पूरा एरिया, ये एक पूरा एरिया, ये एक पूरा एरिया। अब हुआ क्या दोस्तों, इस एरिया को इस स्टॉक ने ब्रेक किया, ये देखो यहाँ पे ब्रेक किया, ये देखो अब क्या कर रहा है, इसी रेजिस्टेंस को ये सपोर्ट बना रहा है। अब दो चीज हो सकती है, बहुत सिंपल है, या तो ये इस ट्रेंड में नीचे आके फिर से ऐसे करेगा, ठीक है, या तो ये एक नया ट्रेंड यहां से या कंसोलिडेट करेगा, या तो एक नया ट्रेंड ऊपर बनाएगा या नीचे बनाएगा। तो ट्रेंड लाइन आपको बचाता है, एक हद तक आपको बचा लेगा कि दोस्त आपका सेटअप ब्रेक हो गया है, अगर आप शॉर्ट करने वाले इंसान हो, आपका डाउन ट्रेंड का सेटअप अब इनवैलिडेट हो चुका है, अब रुक जा, आराम से मार्केट को देख, स्टॉक का प्राइस मूवमेंट देख, एक स्टेबलाइजेशन में उसको एक नया एरिया ट्रेंड पकड़ने दे, फिर तू ट्रेड कर। वरना यहाँ पे अभी भी देखो, यहाँ पे क्या है, अगर एक शॉर्ट ट्रेडर है वो क्या करेगा, वो यहाँ पे हमेशा उसको पता है डाउन ट्रेंड है, वो शॉर्ट करता रहेगा। यहाँ पे तो कोई कंफर्मेशन ही नहीं है ना, अब होगा क्या, ये तो ऊपर चला गया, फिर भी वो अपने एंटीसिपेशन में, बहुत से लोगों को ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है, अपने एंटीसिपेशन में वो क्या करेगा, बोलेगा नहीं साला मेरा ये सेटअप तो फिर से पूरा होगा ही, जबरदस्ती का वो शॉर्ट ट्रेड लेने की कोशिश करेगा। अब उसमें वो मारा जाएगा उसके अंदर, और कहेगा फिर कि मेरा सेटअप नहीं दोस्त, तेरा सेटअप यहां पे ब्रेक हो चुका था, देखो यहीं रुक जाना चाहिए, देखो यहीं रुक जाना चाहिए, अनलेस एंड अनटिल तेरा, क्योंकि यहां पे अगर आप नोटिस करो इस जगह पे, तो ये जो है, मैं आपको थोड़ी और कि यहां पे इसने कंसोलिडेट किया, मीन यहीं पे सेटअप जो है इनवैलिडेट होने की कोशिश कर रहा था, और ऊपर जाके उसने इनवैलिडेट कर दिया, तो आपको यहाँ पे जो शॉर्ट सेलर थे उसको रुक जाने के। सेम चीज जो होता है यहां पे देखो, हर चीज कंसोलिडेट करती है दोस्तों। अगर आप यहां पे भी नोटिस करो इस जगह को, तो यहां पे देखो इस बॉक्स को, ये देखो, आप लोग इसे सपोर्ट रेजिस्टेंस भी कह सकते हो, इस बॉक्स में कंसोलिडेट किया। आपको, अगर आप ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडर हो, तो जब तक स्टॉक ऐसा है हायर हाई हायर लो बना रहा है, तब तक ही आपको अपना सेटअप ट्रेड करना है। जैसे ही कोई स्टॉक, एक बार ये हुआ आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, 110% आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, फिर आपको चुपचाप बैठना है आपका सेटअप में। नहीं, अगर ये ऐसा है, आपको तो कोई कंफर्मेशन ही नहीं है ना, आप भगवान थोड़ी ना होगी फिर से ये ऊपर जाएगा। तो ट्रेंड लाइन आपको बहुत सी चीजों से आपको बचाएगा आपको, ठीक है। और एग्जांपल देखते हैं, ये वीडियो आप लोगों को देखो एक चीज तो समझ में आ गया होगा, सिर्फ ड्रॉ ट्रेंड लाइन करने के ऊपर नहीं है, वो तो मैं आपको 10 मिनट में बता के निकल जाता। आप लोगों को बता रहा हूं कि मार्केट आपको क्या क्या कहने की कोशिश करता है, ठीक है। ये स्टॉक लेंगे SKF इंडिया, देखो अब देखो, मैंने जैसे पहले कहा था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कभी कभी मार्केट इधर नहीं करता, नहीं करेगा ना भाई। ये देखो यहाँ देख लो आप, एक आप अगर कहोगे तो ये आपका, बहुत लोग कहेंगे इसको एक राउंडिंग पॉट पैटर्न कह सकते हैं, तोड़ दिया, इसको तोड़ दिया। अब यहां से अगर आप नोटिस करो, इस जगह से आप अगर नोटिस करो, तो आप लोग यहां से ट्रेंड लाइन बनेगा, ये देखो कितना प्यारा ट्रेंड लाइन है। यहाँ से मैं थोड़ा और ऊपर लेता हूँ, ठीक है, इसे आप मैं कॉपी करूँगा और इसे इस एरिया पे एरिया बना लूँगा, देखो। और यहाँ पे ऊपर एक सेकेंड दोस्तों, गलती कर दिया मैंने, ओके। अब क्या करेंगे, यहाँ से मेजर, देखो ये मेजर स्विंग है, यहाँ से तो नहीं बनेगा, देखो यहाँ से नहीं बनेगा ये, क्योंकि ये आपका स्विंग पॉइंट है ही नहीं, स्विंग पॉइंट आपका यहाँ से है। तो आप यहाँ से इधर बनाओ, ये देखो, इसको मैं थोड़ा ऐसा करूँगा, पेस्ट करूँगा इसको। अब दोस्तों जबरदस्ती एरिया नहीं बनाना है, ठीक है, लेकिन एरिया आपको मेजोरिटी ऑफ 99% टाइम मिलेगा, क्योंकि कोई भी चीज एकदम एच टू एच बहुत रेयर हुई चली है, आगे जाके तो इन्वेलिडेट करे। जबरदस्ती एरिया, जबरदस्ती ट्रेंड लाइन, अभी देखो बहुत से लोग क्या करेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ, देखो यही प्रॉब्लम होती है, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व क्या करेंगे। मैंने जैसे कहा कि यार सर तुमने तो कहा था मैक्सिमम टचेस होना चाहिए, तो क्या करेंगे, अभी यहाँ पे मैं दिखाता हूँ एक चीज आपको, मजेदार चीज आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अब बोलेंगे ये भी मुझे टच करना है ना,
ये भी। तो क्या करेंगे ना, इस ट्रेंड लाइन को है ना ऐसे पकड़ के, इस ट्रेंड लाइन को ऐसे पकड़ के ऐसे जबरदस्ती ट्रेंड बनाएंगे, देखो ऐसे काट देंगे बीच में से। अरे नहीं भाई, इसीलिए तो बोला एरिया बनाओ ना। आपको ये दिख रहा है ना स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको कि यार यहाँ पे भी बीच में स्ट्रेट, तो ये एरिया है ना यार, एरिया से आपका काम हो गया ना यार, आप एरिया बना लो। ये देखो, आप एरिया बना लो ना, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। होता क्या है ना, हमें लाइन 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 सुनने की आदत है, ये लाइन ही सबसे बड़ी चीज है। हमें एरिया सुनने की आदत नहीं है। आप लोगों को दिमाग में आप लोग गाड़ लो, लिख लो, आपके कांच के सामने या कंप्यूटर के सामने आप लगा लो कि सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन ये एक एरिया होता है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे इधर आएंगे, सॉरी ये हो गया। अब मैं आपको और दिखाता हूं, आपको ना थोड़ा क्लियर होना चाहिए। हेवेल्स में देखेंगे, देखो हेवेल्स में एक ट्रेंड बन रहा है, ठीक है। इधर से ये देखो, हेवेल्स ने तो अपना एक अच्छा खासा एक पुराना, बहुत लोग इसे कप विद हैंडल बोलेंगे, ठीक है, ठीक है, बहुत लोग जो भी बोले उसका ये। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ से एक अच्छा खासा एक ट्रेंड है जो हेवेल्स ने अभी अच्छा खासा, हेवेल्स तो रिटर्न भी बना के दे रहा है, ठीक है। मैं इसको इधर ऐड कर दूंगा ऊपर लाके थोड़ा। अब बोलेंगे सर आपने तो काट दिया, नहीं भाई मैं हर चीज़ को नहीं देख रहा, थोड़ा आप लोगों को इसको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ेगी तो आप लोग समझ जाओगे इस चीज़ों को, ठीक है। मैं चाहूँ तो इसको नीचे ले लूँ जैसा आप लोग को ठीक लगे, और इसको यहाँ पे ऊपर कर लूँ। अब इस पर मैं एरिया नहीं बनाऊँगा क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं लग रही है, ज़बरदस्ती का एरिया भी नहीं बनाना है। उतना मेरे को अंदाज़ा हो जाता है, आप लोगों को भी अंदाज़ा ये चीज़ का हो जाएगा। तो ये होता है। और देखना है आप लोगों को, ये देखो ये प्राइकॉल, ये देखो सॉरी, इसको हम आते हैं प्राइकॉल पे आते हैं। दोस्तों जो भी मैं शेयर्स बोल रहा हूँ ये कोई ट्रेड नहीं कर लेना इससे, मैं सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए, लेकिन मैंने इनमें ट्रेड लिया है और कमाया भी है। कितना क्लियर है, देखो एरिया है ना भाई, ये तो एरिया है ना। अब आप वो लाइन के चक्कर में रहते, यहीं से रिवर्स हो जाता, आप बोलते कि यार लाइन को तो टच नहीं हुआ, ऐसा नहीं होता। तो मैं तो किया, और सीधा ही बनना चाहिए ऐसा नहीं है, ठीक है। ट्रेंड लाइन आपका सिंपल रूल है, आपके कैंडल्स के विक्स या कैंडल्स को टच करना चाहिए जितना हो सके। वो टेढ़ा बने सीधा बने कौन से डिग्री पे बने उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। यहाँ देखो आप, और देखना है और दिखा देता हूँ। टीडी पावर, ये मैं सब ट्रेंडिंग स्टॉक्स निकाल के रखा था, ठीक है। चलो जाने दो, एक पीटे हुए स्टॉक्स के इसमें जाते हैं, टीसीएस पे जो आईटी कंपनी सब पीटी थी, ठीक है। देख लो भाई, उधर पे आएंगे, यहाँ पे आएंगे, मेजर स्विंग पॉइंट्स को जोड़ दिया। बहुत से लोग बोलेंगे सर यहाँ पे भी है ना इधर पे, तो मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, मैं मना नहीं कर रहा आप लोगों को, वही तो मैं कह रहा, आप एरिया एरिया समझे। देखो ये एक है, ठीक है, आप इस पूरी चीज़ को एक एरिया बोल सकते हो, ठीक है। अब बोलेंगे कि ये एरिया छोटा बड़ा, नहीं भाई ऐसा नहीं, एरिया एरिया होता है, उसमें छोटा बड़ा मोटा कुछ नहीं होता। इस चीज़ को मैं इधर से, हाँ ये पॉइंट हम जोड़ लेंगे, ठीक है, और इसको इसी को पेस्ट करते हैं, ये भी एक लाइन हो जाएगा, ठीक है। एरिया है ना, तो दोस्तों इजी है, ठीक है, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है, प्रैक्टिस करो, आप लोगों को ये चीज समझ में आएगी। यहाँ पे आप लोगों को आपका सेटअप, आपका ट्रेंड चेंज होते हुए आप लोगों को दिख जाएगा। ट्रेंड लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का, ये आपको बहुत कुछ बता देगी, आपका पैसा बचाएगी और आपका पैसा बनेगा। आप इसे कोई स्ट्रेटेजी के साथ यूज करो। मैंने बहुत से ऐसे ट्रेडर देखा है, मैं खुद भी हूँ, जो सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड लाइन पे ट्रेड करता हूँ। मैंने सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड लाइन पे ट्रेड किया है, मैंने स्टॉप लॉस भी हिट हुआ है लेकिन अच्छा कमाया भी है, ठीक है। ट्रेंड लाइन आपको बता देगा कि आपको कितना टारगेट रखना है, आपको दिखता है ना यहाँ,
आपको ये दिखता है। अब बहुत से लोगों की प्रॉब्लम क्या रहेगी, एक मैं बताता हूँ आपको। देखो होता क्या है ना, मैं आपको एक्चुअल सिनेरियो समझा रहा हूँ आपको। ये देखो मैं एक लॉन्ग शेयर्स लेता हूँ, ठीक है। एक्चुअल सिनेरियो क्या है, सिनेरियो में प्रॉब्लम क्या होती है, देखो यहाँ पे लोग फंसते कहाँ हैं, यहाँ पे। अरे यार, ये देखो इसको मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ। अब होता क्या है ना दोस्तों, एक चीज़ को समझो। अभी मैं आपको मेरा ही बता रहा हूँ। मैंने ना एआईए इंजीनियरिंग है ना, मैंने एआईए इंजीनियरिंग को 2520 के पास लिया था। देखो इधर लिया था मैंने, ठीक है, इस जगह पे, यहाँ पे। अब मैं ना एआईए इंजीनियरिंग मैंने एग्जिट कर लिया था इस जगह पे 2600 के आसपास, इतना ही था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। कितने परसेंट का गेन लेके एग्जिट किया, 2 दिन के आसपास में। देखो मैंने 3-3.5% का गेन लेके मैंने एग्जिट कर लिया। अब क्वेश्चन ये आता है दोस्तों कि जो सेटअप को लोग देखते हैं उसको समझ नहीं पाते हैं। अब लोगों की बात यह है कि सर जो इस लाइन को सिर्फ फॉलो करेंगे, ये ऊपर वाली, कि यहां तक आपको रुकना चाहिए था, बिल्कुल रुकना चाहिए था। देखो मैं अगर रुकता तो मुझे ये तो 2680 का, लेकिन मैं नहीं रुका। क्योंकि मैंने क्या किया, मैंने इस एरिया को फॉलो किया और मैं थोड़ा सा अपने एरिया से पहले निकल जाता हूँ। मुझे लगा, देखो मैं गलत भी हो सकता, मुझे लगा कि ये एरिया के पास ये जब जब आएगा यहाँ पे इसको एक सप्लाई मिलेगी, मीन यहाँ से ये कटेगा। और मैं 3-3.5% से खुश था तो मैं निकल गया। तो देखो इस सेटअप के हिसाब से मैं अगर कह रहा हूँ, आप लोग अगर चाहो तो इस लाइन को मत देखो भाई, वहां पे आके हमेशा रेजिस्टेंस मिलेगा ना, वहां से पहले भी घूम जाएगा, सभी को पता है स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन बन रही है। तो आप इसके बीच में या उससे थोड़ा सा 2-3 पॉइंट 4 पॉइंट नीचे से निकल जाओ ना, बहुत ज्यादा लालच करने की क्या जरूरत है। और आप अगर बहुत ही प्रोफेशनल ट्रेडर हो, आपको पता है इसके ऊपर काटेगा तो रुक जाओ। लेकिन एरिया है, ये एरिया समझ के आप काम करो। आप नहीं पर लाइन समझ के आप काम करोगे तो आप फंसोगे वहां पे। देखो क्या होता क्या है ना, देखो आप देखो बहुत लोग अपना जीटीटी ऑर्डर या कुछ लगाते हैं, बराबर, इतना फास्ट मूवमेंट हो जाता है ना दोस्तों, वो ट्रिगर नहीं होता, या आप लोगों ने वैलिडेट नहीं किया होगा सीडीएल से। अब होता क्या, देखो इस जोन में आने के बाद है ना, ये खटाखट कर जाता है। देखो ऊपर तो गया, लेकिन यहीं पे आके ना सेलर्स ने पूरा का पूरा पोजीशन काट दिया, यहाँ ऊपर तक गया। अब सेलर ने आने धन 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 मारा यहाँ नीचे, उसके एरिया के पास ले आया उसके। तो ये बहुत ही फास्ट और तेज मूवमेंट होता है, उससे अच्छा इसीलिए आप प्यार से एरिया के पास, मैंने जैसे यहाँ निकल गया, थोड़ा कम कमाओ, लेकिन अपना टारगेट ट्रेंड के हिसाब से डिफाइन करो। मैं हमेशा कहूंगा अपना टारगेट ट्रेंड के हिसाब से डिफाइन करो। ऐसा नहीं कि दिमाग में बैठ गया कि 10% ही लेना है। होगा क्या, आप 10% कोई ना कोई लाइन के हिसाब से डिसाइड करोगे, वहीं से सप्लाई आएगा एकदम से सेलर्स का और आपका टारगेट मिस हो जाएगा। अब आप फिर उसे पकड़ के बैठोगे, समझ रहे हैं। तो नीचे की तरफ थोड़ा कम कमाओ, अच्छा कमाओ। जब आपको बहुत प्रैक्टिस हो जाए, आप हर चीज को आपके ट्रेडिंग जर्नल में लिखो, हर चीज को। जब आपको पता चले कि जब जब मैं 1-2% से नीचे की तरफ निकला, उसके 2 दिन के बाद मेरा सेटअप ऊपर गया, मींस आप जो 10% सोच रहे थे, तो आपको ना एक साल 2 साल करने आपको समझ में आएगा कि आपको क्या करना है। आप जब जब निकले, आप सही निकले, या उसके बाद जब ऊपर गया वो गया, तो आप फिर उसके बाद डिसाइड करो ना, हाँ भाई मेरे को रुकना ही है। आपको टाइम भी तो देखो, मैं एक टाइम बाउंड ट्रेडर हूं, ठीक है। मुझे कोई भी स्टॉक में ट्रेड करके भाई मेरे को 5-10% के लिए ना साल भर, 6 महीना, 20 साल और 15 साल फंसे रहना मजा नहीं आता मेरे लिए। मैं यहाँ से ये देखता हूँ कि भाई ये कितना टाइम लेता है अराउंड अराउंड। तो मैं ऐसा नहीं कि लालची हूँ, बहुत तेजी से कमा, थोड़ा ऊपर नीचे होगा चलेगा। अगर मेरे को लग रहा है ये स्टॉक मुझे बहुत ही सता रहा है, तो मैं टाइम एग्जिट ले लेता हूँ। भले मेरा सेटअप कुछ भी बोलने दो, मैं टाइम एग्जिट लेके फिर उसका पैसा निकाल के, भले लॉस में हूं, मैं दूसरे में ऐड करता हूं, ठीक है। तो होप दोस्तों आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा ट्रेड। आपको कोई भी क्वेश्चन है ना दोस्तों, आप नीचे कमेंट लिखो, मैं जब भी फ्री रहूंगा आपको रिप्लाई करूंगा, हेल्प करूंगा। और स्ट्रेटेजी एक बताई है मैंने, ऊपर आएगा चार्ट में देख लेना भाई, 10% कमाने का है। उसमें भी मैं आगे जाके बताऊंगा कि उसमें पहले कैसे निकलना है, लेकिन वो मेरी बैक टेस्ट स्ट्रेटेजी है, उसमें 10% मिल जाता है दोस्तों। आपको ट्रेंड पकड़ना, आप ऊपर देख लो चार्ट में आ जाएगा। और बहुत से वीडियो है चैनल के ऊपर, आप चेक करो। और ठीक है, चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सेफ रहिए।